दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी पुणे में स्थित एक थाने पनवारी की है। जिस थाने के अंतर्गत एक लड़की रहती है जिसके माता पिता एक पेड़ों की नर्सरी में काम करते हैं। पेड़ों की नर्सरी में काम करते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। वो लड़की रात के अंधेरे में अपने मित्र से मिलने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब वो लड़की पहुंचती है तो जिस लड़के से वो लड़की मिलने आई हुई होती है वो लड़का रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचता और इधर रात भी बढ़ रही होती है और वो लड़की उस रात्रि के अंधेरे में रेलवे स्टेशन पर अकेली पड़ जाती है और उसे डर सताने लगता है। जब लड़की को डर सताने लगता है तो एक ऑटो ड्राइवर की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। वो ऑटो ड्राइवर देखते ही समझ जाता है कि ये लड़की जरूर किसी परेशानी से घिरी हुई है। वो तुरंत इस लड़की के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो लड़की बताती है कि दरअसल मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी और वो फ्रेंड मेरा अभी तक इस स्टेशन पर नहीं पहुंचा है और रात्रि बढ़ रही है। वो ऑटो ड्राइवर जो होता है लड़की की इतनी बात सुनकर वापस चला जाता है और वो करीब 10 से 15 मिनट के बीच फिर से उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जिस लड़के से मिलने आई थी वो लड़का रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है। लड़की इतनी बात सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा दो। वो ऑटो ड्राइवर उस ऑटो में उस लड़की को लेकर जाने लगता है तो वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पीने के लिए पानी देता है। वो लड़की उस पानी को पीते ही बेहोश हो जाती है तो वो ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को लेकर सुनसान जंगल की तरफ निकल जाता है और जब वो जंगल की तरफ जाता है तो जंगल में करीब 2-3 घंटे तक वो उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। जिसके बाद वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक होटल में ले जाता है जहां पर करीब 4-5 लड़के पहले से ही उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस होटल में उस लड़की को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और वो सारे लड़के इस लड़की के ऊपर दरिंदों की तरह टूट पड़ते हैं और करीब 24 घंटे तक इस लड़की के साथ उस होटल के रूम में रेप की वारदात की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये लड़की अब पूरी तरह हताश हो चुकी थी और अपने आप से भी बहुत परेशान थी। ये लड़की उन दरिंदों से बार बार माफी मांगती है और अपनी गलती के लिए कहती है, लेकिन ये दरिंदे उस लड़की के साथ अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन ये लड़की की बात एक भी दरिंदा नहीं सुनता। फिर रात्रि के समय ये लड़के उस लड़की को महाराष्ट्र की दादरा स्टेशन पर रात्रि के समय छोड़ आते हैं। वो लड़की एक बार फिर से रात्रि के अंधेरे में अकेली पड़ जाती है और जब लड़की रात्रि के अंधेरे में उस रेलवे स्टेशन पर अकेली होती है तो उसे 2 रेलवे के सफाई कर्मचारी देख लेते हैं और वो सफाई कर्मचारी भी उस लड़की के साथ रेप की वारदात की घटना को अंजाम दे देते हैं। अब वो लड़की पूरी तरीके से अपने आप को भूल चुकी थी कि वो कौन है और वो इतनी अपने जीवन से हताश हो चुकी थी क्योंकि इन दरिंदों ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया था। इधर वो लड़की जब अपने आप से हताश हो जाती है और वो जो कर्मचारी होते हैं वो उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बैठा देते हैं जिसका मुंह उत्तर की तरफ होता है और वो लड़की उस ट्रेन में डरी सहमी हुई सी एक कोने में जाकर बैठ जाती है। जब वो एक कोने में बैठ जाती है और ट्रेन कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर रेलवे का आखिरी स्टॉप होता है। उस गाड़ी का चंडीगढ़ ही आखिरी स्टॉप था। वो लड़की उस गाड़ी से उतरकर उस चंडीगढ़ के स्टेशन पर डरी हुई हताश परेशान सी बैठ जाती है तो वहां जीआरपी का एक जवान इस लड़की को देख लेता और वो देखते ही तुरंत पहचान जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर ही कुछ गड़बड़ हुआ है। वो इस लड़की से पूछने की कोशिश करता है लेकिन लड़की इतनी परेशान और घबराई हुई होती है कि वो इंसान नाम से अब घृणा कर चुकी थी। इसलिए वो पुलिसकर्मी चाइल्ड अधिकारी से संपर्क करता है और वहां से उन महिला अधिकारी को बुला लेता है।
जिसे वो इस लड़की को उन महिला अधिकारी के हाथों सौंप देता है। वो महिला अधिकारी इस लड़की को बड़े ही प्यार से दुलार से रखती है और इसे खाना पीना खिलाती है और एक माँ जैसा इस लड़की को प्यार देती है और इस लड़की का वो महिला अधिकारी दिल जीत लेती है। जब ये लड़की का दिल जीत लेती है तो लड़की अपने साथ हुई सारी घटना इस महिला अधिकारी को बताती है तो महिला अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पुलिसकर्मी भी इस बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जब आंसू भर आते हैं तो ये महिला अधिकारी पूछती है कि और क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो अपनी सारी घटना इस महिला अधिकारी को सुना देती है। जब इधर महिला अधिकारी उस लड़की से पूछताछ कर रही होती है और इधर लड़की के माँ बाप जब लड़की उनके घर नहीं आती तो अपने पास के पनवारी थाने में जाकर उस लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस इसकी खोजबीन शुरू कर देती है और इस केस में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुलिस इस केस को आनन फानन में अपने हाथों में लेकर इनके जो दुष्ट होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, उनकी जांच शुरू कर देती है। इधर लड़की के माता पिता जब लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं तो इधर चंडीगढ़ पुलिस पनवारी की पुलिस से संपर्क करती है। जब संपर्क करती है तो पनवारी की पुलिस इसकी जांच और तेजी से शुरू कर देती है और चंडीगढ़ की पुलिस इस लड़की को इसके घर तक पहुंचा देती है, जहां पर मुंबई के अस्पताल में इस लड़की का इलाज चल रहा होता है। इधर पनवाड़ी की पुलिस वहां के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो वो ऑटो ड्राइवर मिल जाता है। उस ऑटो ड्राइवर की मदद से ही पुलिस सारे अपराधियों को अपने गिरफ्त में ले लेती है और इन सारे अपराधियों के लिए वो पुलिस ने ऐसे दरिंदों के लिए फांसी की सजा मांगी है। मैं ऐसे पुलिस कर्मियों को दिल से सैल्यूट करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।